तो गाइज आज हम चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, ये ग्राफिकली होगी सॉल्व क्वेश्चन इसके। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर? तो आपको लीनियर इक्वेशन का क्या निकालना है, पेयर फॉर्म करना है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। पहले तो आपने लीनियर इक्वेशन का क्या निकालना है, पेयर। लीनियर इक्वेशन आपने पिछली जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसका पेयर कैसे फॉर्म होता है। क्लियर? तो अब आपने लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करना है और उसके सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, पेयर, लीनियर इक्वेशन का पेयर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, कितने हैं टोटल? 10। ठीक है, वो मैथमेटिक्स की क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बोलता कि अगर जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 4 ज्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है जो क्विज में क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट। देखो, आपको नहीं दिया है कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, लेकिन कंडीशन दी गई है, एक आपको मतलब हल्का सा हिंट दिया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 5 4 मोर। ठीक है, 4 मोर मीन्स 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। ठीक है, इतना सा हिंट दिया आपको। तो ठीक है, जो चीज नहीं दी है उसको आप क्या ले लोगे, एक्स और वाई। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्विज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्विज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और क्या दिया आपको, 10 क्या दिए हैं, स्टूडेंट्स दिए हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इज इक्वल टू 10। ये स्टूडेंट्स कौन है, गर्ल्स भी हैं प्लस बॉयज। गर्ल्स और बॉयज कुल मिला के कितने हैं, 10 हैं। क्लियर? ठीक है जी। अब देखो, गर्ल्स गर्ल्स क्या है, x, और बॉयज कितने हैं, y। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई लीनियर इक्वेशन। देखो समझ आ रही चीज, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लग रहा है पता, बहुत सिंपल है। देखो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आपने x ले लिए, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या ले ली, y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 10 के। लग रहा है पता कि सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मतलब प्लस आएगा दोनों के बीच में, विच इज इक्वल टू 10। आपको ये बोला था कि लीनियर इक्वेशन का आपने क्या बनाना है, पेयर। अभी तो एक बनी है, एक और बनेगी तब जाके भी क्या बनेगा, पेयर बनेगा। क्लियर? तो ये देखो लीनियर कैसे है, फिर से बता देती हूँ, वैसे इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स ही दिखेंगे, एक्स और वाई। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ क्या लिए हैं, एक्स और वाई। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है, वाई की पावर, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? तो एक बन गई, अब दूसरी बनानी है। दूसरी कंडीशन क्या दी है आपको, इफ द नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी, ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो कंडीशन क्या है, देखो गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा, 4 मोर। गर्ल्स जो हैं वो 4 क्या है, मोर हैं। तो देखो गर्ल्स कितनी है, वाई है। गर्ल्स कितनी है, ज्यादा है, बॉयज से ज्यादा है ना, गर्ल्स आ गई वाई, वाई इज इक्वल टू बॉयज से ज्यादा है। बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 प्लस ज्यादा है। अब बॉयज कौन है, एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक स्टेटमेंट आपकी ये बन गई। क्लियर जी? तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देती हूँ, क्योंकि ये भी हमने एक्स वाई और कांस्टेंट इक्वल टू के इधर लिखा है, तो इसको भी मैं वैसे ही बना देती हूँ। तो ये क्या बनेगी, बताना जरा। ये बनेगी एक्स माइनस वाई प्लस का एक्स है। ठीक है, ये प्लस का वाई उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का वाई, इक्वल टू के इस साइड जाके। और ये प्लस का 4 जब इक्वल टू के इस साइड गया तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ठीक है जी, एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई और एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आपने कौन सी दे देनी है, सेकंड। ठीक है जी, ये 2 लीनियर इक्वेशन बना दी आपने। अब लीनियर इक्वेशंस बना दी, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ गई, अब आप ग्राफिकली क्या निकालना है, सोल्यूशन। ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है इन 2 लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर? तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे,
टेबल के लिए पहले आप ये ले लो x और y, ठीक है, x और एक तरफ y, ठीक है, और जिसका निकालनी है उस इक्वेशन को लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी, लीनियर x प्लस वाई इज निकाल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो देख लो यहाँ पे when x इज इक्वल टू 0 लिख लो यहाँ पे 0, जब आपने x कितना डाला 0, ठीक है, x 0 डालो इस इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x 0 डाला, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 मतलब 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब जब आप, ठीक है। सिमिलरली आपने देखो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, टेबल बना रहे हो कि आपने क्या निकालनी है वैल्यूज, तो पहले मैंने x को क्या डाला 0, ठीक है, गिवन इक्वेशन में, तो x 0 डाला, y कितना आ गया 10। सिमिलरली आप x क्या डालोगे 1, x क्या डालोगे 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो x कितना डाला 1 इक्वल टू 10, ये प्लस का 1 उधर जाके किसका होगा माइनस का, देन y कितना आ गया 9, ठीक है, जब आपका x 1 है तो y कितना आ गया 9। सिमिलरली जैसे पहले x 0 फिर 1 फिर x की वैल्यू क्या डाल लो 2, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, जब आपने x 2 डाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, किसका बनेगा माइनस का 2, सिंपल ही है कैलकुलेशन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है जी। तो आपने सब क्वेश्चंस में जब भी ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं आपने ऐसे ही वैल्यूज डालनी है, मतलब x 0 1 2, ठीक है, और लास्ट में आपने y क्या डाल देना है 0, y क्या डालना है 0, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो डालो x प्लस वाई, y कितना आएगा 0 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 10, जब y 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10, ठीक है, ये आपकी निकली फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का वैल्यूज निकली हैं आपके पास, ठीक है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज क्या निकली एक्स वाई, ठीक है, ये x 0 1 2 और लास्ट में y 0 डाल के ये वैल्यूज निकल गई, ठीक है। अब दूसरी पेयर ऑफ लीनियर है आपके पास, पीछे देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है, तो लिख लो सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, टेबल बनाओगे, ठीक है, तो इसके लिए भी टेबल बना लो x और y का, ठीक है, वैसे ही आपने 0 1 2 2, ठीक है, तो x 0 डालो, पुट x इज इक्वल टू 0, जब आपने x 0 डालना है इस इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 में, तो डालो x कितना आएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 0 डाला तो y कितना आ रहा है 4, ठीक है। सिमिलरली जब आप x को क्या डालोगे 1, यही कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा देखो पहले आपने x क्या डाला 0, अब x को डाल रहे हो 1, ठीक है, x1 उसी गिवन इक्वेशन में, तो डालो यहाँ पे 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4, ये प्लस का 1 ना उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, देन माइनस इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, तो जब आपने x1 डाल, ठीक है, सिमिलरली अब आपने x को क्या डालना है 2, मैं यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, जब आपने x को क्या डालना है 2, सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन है कौन सी है वो आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है, अब आपने इसमें x कितना डालना है 2, तो x 2 डालोगे, x यहाँ क्या डाला 2, माइनस वाई वैसे का वैसे -4 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस का 4, ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2, कैलकुलेशन सिंपल है, ये आएगा 6, बड़ी टर्म मतलब दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस 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 कटा, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
6। तो मतलब जब आपने x2 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। और मैंने बोला लास्ट में आपने y को क्या डालना है 0। जब y 0 डालेंगे, y कितना डालेंगे, y इज इक्वल टू 0। उसी इक्वेशन में सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 इम्प्लाइज x वैसे का वैसे y की वैल्यू कितनी डालनी है 0। सॉरी, देखो दोबारा से बता रही हूँ, पुट y 0, पुट y इज इक्वल टू 0, वो सेकेंड इक्वेशन वैसे की वैसे इम्प्लाइज, ठीक है, x वैसे का वैसे माइनस y कितना डाला 0 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है, देन x इज इक्वल, ये -0 तो +0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू देखो कितनी आई -4। -4 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा -4 ही आएगा। मतलब जब आपने y 0 डाला तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई -4। जब y 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रही हूँ इस चीज़ को ताकि आपको नेक्स्ट के ग्राफ के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत से बता रही हूँ। आपके पास बॉयज और गर्ल्स नहीं थे, आपने उनको क्या ले लिया x और y, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आपके पास थे, टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज ही हैं, गर्ल्स और बॉयज का आपने सम लिया, वो कितना आया 10, ठीक है। एक लीनियर है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 लिया। अब मेरे अरेंज कर दिया, ये मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई सॉरी, ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई, ठीक है। तो फिर अब इन 2 लीनियर, तो उससे कैसे बनेगा ग्राफ, पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले आपने x क्या लिया 0 1 2, ठीक है, और लास्ट में y क्या लेना है 0। तो गिवन इक्वेशन में आपने पहले x 0 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर 2 डालना है, कैलकुलेशन। फिर आपने सेकंड इक्वेशन ली, लीनियर इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। फिर से आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालनी और लास्ट में y। क्लियर जी, वही चीज की। अब हमारे पास टेबल आ गए हैं, किस किस के, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका टेबल भी आ गया है, और का टेबल भी आ गया, दोनों के टेबल आ गए हैं। ये दोनों टेबल मैं इकट्ठे यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप ग्राफ जो है बना सको, एक ही पेज पे बना रही हूँ इनको। आप ये फर्स्ट वैल्यू का टेबल 1 9 2 8 एंड 10 और 0, ये वही है जो हमने निकाल लिया अभी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है i, ठीक है, दूसरा है 0 4 और 1 5 वन x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 6 है, वन y 0 और x की वैल्यू -4, ठीक है जी। अब देखो, अब जो ये वैल्यूज आई प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की, ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की है, और ये किसकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 की। क्लियर। अब देखो सामने आपके पास टेबल की वैल्यूज, ठीक है, लाइंस भी सामने है, इनकी वैल्यूज को यूज करके आपने क्या बनाना है ग्राफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेंथी जरूर लग रहा है जब आप इसको बार बार, ग्राफ वाले हम इजीली कर लेंगे, फ्री के मार्क्स हैं ये पेपर में, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, अब इन वैल्यूज को यूज करके ग्राफ बनाओ जरा। x 0, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में रनिंग में कर सको क्वेश्चन। क्लियर। x 0 है, y कितना है 10, तो लगा लो पहले आपने x 0 y 10, तो ग्राफ देखो मैंने बनाया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब देखो x 0 y 10, तो ढूंढो ये है y 10, तो मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर लिया इसको। x1 है तो y की वैल्यू कितनी है 9, तो आपने x की लाइन पे देखना है x1 ये है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 9, तो आपको ग्राफ में पॉइंट्स आते होने बनाने, ठीक है। तो आपका कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, x कितना है 1 और y कितना, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो और अच्छे से बनेंगे। फिर आगे है x2 है तो y कितना है 8, x2 तो y कितना है 8, तो x2 है और y की वैल्यू कितनी है, x2 है और y ये यहाँ जैसे, ठीक है। फिर आगे देखो आपका अगला क्या है, y 0 है तो x कितना है 10, तो y 0 तो यही होगा, तो x 10 ये पड़ा हुआ है। क्लियर। तो ये आपकी एक लाइन बन गई।
अभी हम इसको क्या कर देंगे, मीट कर देंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है जी। इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मीट, ठीक है जी। अब अगला देखो, ये कौन से पॉइंट्स लिख लो ज़रा, क्या है, x0 y10, x0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10 है, x1 है, y कितना है, 9 है, और यहाँ पे x10 है तो y कितना है, 0 है। क्लियर, नाम भी दे लो इनको A B C और ये कौन सा है, D, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो बनाया आपने फर्स्ट लाइन का, किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। ये देखो मैंने अपनी शॉर्ट की वीडियो में बताया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर कैसे है इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है, 1 है, एक्स की भी 1, वाई की भी 1। नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसने लाइन क्या दी, स्ट्रेट लाइन दी, एक बनी, अभी ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी दूसरा बनाएंगे, दूसरी लाइन का भी बनाएंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी, क्योंकि वो भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है, स्ट्रेट लाइन देती है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, दूसरी x0 है, y कितना है, 4 है, x आपका कितना है, 0, तो x0 ढूंढो, दिस वन, एंड y 4, ये आ गया, ये पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया। फिर देन x1 है, y ये है, और y 5, तो यहाँ जैसे आएगा आपका, ठीक है। फिर देन x2 है, y 6 है, x2 y 6, तो यहाँ जैसे आएगा पॉइंट, ठीक है। फिर देन y0 है, x नेगेटिव वैल्यूज कहाँ है, ये पड़ेगा, y x -4, x की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ जैसे लगा दिया। क्लियर, तो अब हम इन लाइंस को भी मीट कर ले, जैसे मीट हो रही हैं आपकी लाइंस, देखो ये लाइंस हमने मीट कर ली। क्लियर, तो सॉरी, पॉइंट -y इज इक्वल टू -4 है ना, स्ट्रेट लाइन ही बनी है ना। क्लियर जी, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, हम लोग चीज़ों को टफ बनाते हैं, चीज़ें टफ नहीं होती हैं। अब देखो x0 y4, ठीक है, x0 y4, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ जो जो मैंने अभी ड्रॉ, एंड x2 y6, ठीक है, और ये आएगा आपका x कितना -4 और y कितना है 0, देखो टेबल में दिख रही है ना वैल्यू। अब उन्होंने बोला है आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने पेयर बना लिया, एंड देन फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, पेयर हमने बना ली, ये दो पेयर बन गए। अब बोल रहा था कि इनको आपने ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे किए, टेबल से किए। पहले हमने क्या बनाए, इनके टेबल बनाए, दो क्या बनाए, टेबल, वो वैल्यूज पुट करना मैंने आपको बताई थी। फिर अब हमने इनका क्या बना लिया, ग्राफ भी बना लिया। क्लियर, लेकिन अभी एक चीज मिसिंग है, इनकम्प्लीट करना है हमें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तक तो ग्राफ तो बना लिया, अभी पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बॉयज और गर्ल्स निकालने, जो क्विज में क्या कर, वाई, बॉयज एक्स हैं और गर्ल्स कौन है, वाई, ठीक है। तो ये एक्स और वाई कौन होंगे बताना। देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो एक्स और वाई मतलब जो जहाँ पे दो लाइंस क्या करेंगी, मीट। मैंने आपको पिछले आपने लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे उस लाइंस का क्या आता है, सोल्यूशन आता है। लाइंस का क्या आता है आपके पास, सोल्यूशन। लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन होता है, वीडियो देखना मेरी पीछे, पता चल जाएगा आपको। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डॉट में कर रही हूँ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लगा लेंगे, एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे। क्लियर, ठीक है जी। ये देखो कहाँ की, 3 पे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ कर रही है, ये 7 पे मीट कर रही है। इसको बाहर करके लिख रही हूँ, 3 और 7, मतलब 3 और 7 पॉइंट पे ये दो लाइंस आपस में मीट किया, मतलब हमारा सोल्यूशन कहाँ आ रहा है, ये चीज। और y कौन है, 7। देखो x क्या है, x की लाइन पे है ना ये 3, और y की लाइन पे क्या है, 7, तो मतलब x कितना है 3 और y कितना है 7। तो यहाँ से क्या पता चला, सोल्यूशन में ये पता कि, सॉरी अभी, हाँ मतलब ये पता चला कि ये आपके क्या है, x क्या है, 3 क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हैं, और 7 क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। यही आपको निकालना था। तो लिख लो यहाँ पे
कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्विज, तो लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ कितने हैं इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्विज इज इक्वल टू 7। कितनी निकली 7। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, लास्ट में लिख भी दो कि 3 7 इज ना कि ग्राफिकली निकालो, तो 3 7 आपका क्या है ग्राफिकल, 3 7 इज द ग्राफिकल। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, चलें आगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, देखो 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 7 पेन। ठीक है, इकट्ठे हैं, इकट्ठे मतलब किसी, सीधा क्वेश्चन पे आओ आप, सीधा, ज़्यादा नहीं ढूंढ यहाँ वहाँ जाना है। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं इकट्ठे, तो उनकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये है। ठीक है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी, और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46। ठीक है, तो बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ निकालनी है, और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो मान लो जो नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, कॉस्ट नहीं है 1 पेंसिल की, तो आप उसको क्या ले लो 1 पेंसिल। जो चीज़ नहीं है उसको हमने क्या ले लिया x रुपीज़ पेन इज इक्वल टू ₹y। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं किया हमने, 5 पेंसिल और 7 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन की भी कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, लेकिन एक पेंसिल की कॉस्ट हमें पता नहीं है, उसको हमने x ले लिया, पेन की कॉस्ट को क्या ले लिया y। क्लियर? अब अकॉर्डिंग में दी गई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, 2 हैं। एक तो ये है 5 पेंसिल 7 पेन, कॉस्ट कितनी है 50, 7 पेंसिल 5 पेन, कॉस्ट कितनी है 40। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट 5 पेंसिल्स, 5 तो वैसे का वैसे, पेंसिल कितनी है x ली है, तो साथ में क्या आ जाएगा x में, इक्वेशन बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट का, कि आप लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाओ। ठीक है, और फिर उनके सोल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करो, है ना। ठीक है जी, तो अभी हम पहले क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का को हमने y लिया, 5 इंटू एक्स आ जाएगा, एंड लगाया तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस 7 वैसे का वैसे, पेन्स, पेन्स कितनी इज इक्वल टू, इनकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज 50। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई। देखो ये लीनियर इक्वेशन ही बनी है आपकी, गिव इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? लीनियर ही है। ठीक है जी, ये लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू ₹50। क्लियर? सिमिलरली अब सेकंड स्टेटमेंट पे ठीक है, सेकंड लीनियर इक्वेशन एक फॉर्म कर लिया, अब दूसरी बनानी है। सेकंड स्टेटमेंट पेंसिल 5 पेन, तो मतलब क्या आएगा बताना ज़रा, 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7x पेंसिल x है ना, प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। इजी, बहुत सिंपल है, गिव इट आपके पास। ठीक है, अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को यूज करके आपने क्या बनाना है ग्राफ, जैसे आपने पीछे और y की वैल्यूज निकाल के वैसे टेबल बनाया, और फिर देन उन टेबल को यूज करके ग्राफ बना दिया, वही यहाँ पे करना है। ठीक है, ये 2 लाइंस आ गई आपके पास, अब मैं फटाफट बता रही हूँ, 2 लाइंस आ गई। अभी आपने फर्स्ट को यूज करना है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको, इसका टेबल बनाना है हमने, क्या बनाना है टेबल, x और y। ठीक है, कुछ भी सकते हैं, वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हैं, x 0 1 2 कुछ भी करके। ठीक है, आप यहाँ पे, मैंने क्या लिया, यहाँ पे y को पहले क्या डाल देना है 0। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0 लिख लो, y 0 डालोगे तो कितना आएगा 5x प्लस 7, y की वैल्यू कितनी है
plus 7 into 0 0 which is equal to 50, which implies 5x is equal to 50 and x is equal to 50. x के साथ लगी हुई टर्म कहाँ जाएगी, नीचे. x की वैल्यू कितनी आई, 10. मतलब जब आप y0, मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में भी कि आपने डालना है y0 x0, है ना. कुछ भी करके आप कोई भी वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं डाल रही हूँ भाई. y0 डाला तो x कितना, अब आपने क्या डालना है, x को क्या डालना है, 3. या ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ. पुट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3. किस इक्वेशन में, वही 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 की इक्वेशन में 3 डालना है. 5 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50. ठीक है, तो कर लो कितना आएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15. ठीक है, देन 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 5 5 4 1 3 35. ठीक है, तो कितना है 35. देन y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 5. क्लियर. तो जब आपने डाल देते हैं टेबल में, जब आपने कितना डाला है x3 तो y कितना आ रहा है, 5. ठीक है, एक टेबल बन गया किसी इक्वेशन का, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के निकाल लिया. अब सिमिलरली हम सेकंड लाइन को उठाएंगे, उसका टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो सेकंड लाइन क्या है आपकी, 7x 6. अब इसमें भी टेबल बनाएंगे इसका, यहाँ पे भी आप टेबल लिख लो x y. ठीक है, और लिख लो फिर यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, 3. 5y इज इक्वल टू 46. 7 3 46. देन 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21. ठीक है, दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, 6. ठीक है, लग रहा पता, बहुत सिंपल है. x की वैल्यू को तो क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितने आए आपके पास, 25. देन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, y कितना आ गया, 5. बहुत सिंपल है. आपने x3 डाला तो y कितना आ गया, 5. सिमिलरली अब आप x क्या डालोगे यहाँ पे, 8. x क्या डालोगे, 8. पीछे हमने 2 वैल्यूज ली है ना इस टेबल की. ठीक है, तो आपने x8 डाला. जब आप x8 डालोगे, पुट x इज इक्वल टू 8. किस में डालोगे x8, ठीक है, 7x प्लस 5 x की जगह क्या डालोगे, 8. 7 वैसे का वैसे, x की जगह डाला 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46. जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन. अब 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56. ठीक है, देन 5y इज इक्वल टू 8 7 से 56 ही होते हैं. x को आप प्लस 5y इज इक्वल टू 46. देन 7 इंटू 8, 56 प्लस 5 बाई 46 में से आपने कितने माइनस करने हैं, 56. तो 56 माइनस करो कितना आएगा, माइनस के 10 आएंगे अपॉन 5. देन 5 2 ज़ा 10. देन y की वैल्यू कितनी आई, -2. कैलकुलेशन है ये, सिंपल आप कर लोगे. ठीक है, कुछ नहीं किया. 7 इंटू 8 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46. 7 8 का 56 उधर गया तो माइनस का 56 होगा. 5 बाई इज इक्वल टू 46 में से 56 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, माइनस के 10. देन y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5. देन 5 2 ज़ा 10, y इज इक्वल टू -2. क्लियर. तो x की वैल्यू 8 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2. x की वैल्यू 8 डाली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2. इजी. अब टेबल्स को यहीं बनाने लग रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा. टेबल को देख देख के दोनों वैल्यू साथ में होंगी तो टेबल ग्राफ आपका इजीली बन जाएगा. क्लियर. वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, जब आपने y0 डाला तो x की वैल्यू है 10 और जब आपने x3 डाला तो y की वैल्यू है 5. ये फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू 50. क्लियर. ठीक है जी. ठीक है, और ये आपकी है सेकंड लाइन. सेकंड लाइन की है x
और जब आपका x 8 है तो y की वैल्यू है -2। ये सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। 7x + 5y = 46। ठीक है, अब ये दो लाइन्स आ गई आपके पास। इन दो लाइन के टेबल को यूज करके आपने क्या बनाना है, ग्राफ। तो आ जाते हैं ग्राफ पे। y है 0, देख लो ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है पहले से। ठीक है, x की वैल्यू x ढूंढो, यहाँ है, ये आ गया 10। ठीक है, मैंने पॉइंट कर लिया यहाँ पे। अब x कितना है 3, तो y की वैल्यू है 5। x है 3 है, सॉरी x है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे ये यहाँ जैसे आएगा। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्या है, 5, तो x3 y5 सेम पॉइंट यहीं आएगा। वेट फॉर अ मिनट। अभी फर्स्ट लाइन क्या थी आपकी, y0 x10, तो y0 x10 एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे साथ में क्या है, x10 है और y कितना है 0, एक पॉइंट ये आया, और ये x3 है और y 5 है। ये मीट कर दिया फर्स्ट लाइन के जो पॉइंट्स आए। क्लियर, ये वन। ठीक है, लिख लो लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50। 3, तो 3 5 कॉमन पॉइंट आया किसका, दूसरी लाइन का, तो इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, ये एक दूसरी लाइन का कर दिया सर्कल। ठीक है, x 8 ये पड़ा हुआ है, y -2 ये पड़ा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ सिंपल है। तो ये क्या है, x 8 है और y कितना है -2। ठीक है, अब तो 3 और 5 तो कॉमन पॉइंट है, और ये तो अभी यहाँ से ये दो लाइन ये पॉइंट की ये भी मीट हो जाएंगी। ग्राफ तो अब इजीली, अब ये दो लाइंस जो हैं वो क्या की, इंटरसेक्ट कर गई हैं। मैंने बोला था, उन्होंने भी ये बोला, क्वेश्चन में पूछा है कि सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली, तो सोल्यूशन कब निकलेगा, पॉइंट पे वो सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे देखो किस पॉइंट पे कट कर रही है, 3 और 5 पे, और जब देखोगे आप यहाँ से डॉटेड लाइन लगा के, तो आप पेपर पे करोगे तो आपका और करेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखो 3 और 5, ये देखो 3 और 5, तो 3 और 5 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा था, क्या लिखा था, 3 5 इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, और पूछा क्या था क्वेश्चन में, पेंसिल्स पूछी थी ना, तो लिख दो नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है। पेंसिल्स को आपने क्या लिया था, x लिया था, है ना, पेंसिल्स को x लिया था और पेन्स को क्या लिया था, y। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स x, ये क्या है, x है, और 3 5 क्या है, y 3। ठीक है, मतलब 3, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 3, और नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 5। दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, एक कर लोगे दूसरा ईजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने पहले गलती से लिख दिया है। थर्ड करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 3.1 का ही कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। A2, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर और कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपने रेशोज को क्या करना है, कंपेयर, A1/A2, B1/B2, है ना, और C1/C2। फाइंड आउट करना है कि लाइंस जो हैं क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, को लीनियर इक्वेशन के दो पेयर मिलेंगे, है ना, वो लाइंस बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती है, दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी, है ना, ये मतलब समझ आ रही है बात। एक लीनियर इक्वेशन के पेयर, दूसरी इक्वेशन होगी, ये पेयर बन गया। ठीक है, तो बोला लीनियर इक्वेशन की लाइंस बनेंगी, तो आपने बताना कि वो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल, जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं
चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको करने से पहले मैंने आपको पीछे नोट भी करवाया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर से लिख फटाफट कर लो और आपको रिवीजन भी हो जाएगी एक तरह से, जो पीछे करवाया था। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। व्हेन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और क्या होता है? कंसिस्टेंट। बस ये 3 पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है। क्या होगा? सोल्यूशन होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा और होगा कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? दूसरा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जब तीनों इक्वल हैं तो क्या आएगा? इन्फानाइटली, फटाफट लिख रही हूँ, स्पेलिंग्स आपको आते सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन फिर से आ रहा है वर्ड, मतलब कि क्या होगा? सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन होगा तो आपने क्या लिखना है? कंसिस्टेंट ही है। क्या है ये? कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर? थर्ड देखो आपका, थर्ड क्या है? व्हेन A1/A2 C1/C2, दो तो इक्वल हैं बट तीसरा इक्वल नहीं है, तो उस केस में नो सोल्यूशन। उस केस में नो सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ही नहीं है, दो के केस में कंसिस्टेंट होता है, जब सोल्यूशन ही नहीं है तो उसको हम क्या, आपको ऐसे सिंपल से लर्न करना भाई। इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो क्या है? इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन है, तो इन्फाइनाइटली देखो इक्वल लगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। क्लियर? और ठीक है जी, और कंसिस्टेंट होगी। और जब नहीं, ठीक है जी। और लाइंस पैरेलल कहाँ होंगी आपकी? इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो मतलब लाइन क्या कर रही है? कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरी आ रही है। आपको अच्छे से लिखवाया हुआ है, ये कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरी है, ठीक है। और ये कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, तो मतलब कैसा सोल्यूशन आ रहा है? यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। और लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। और जब नो सोल्यूशन है तो मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल, जुड़ ही नहीं रही हैं, ये पैरेलल है और ये जुड़ेंगी नहीं कहीं पे भी जाके, तो वो क्या है? सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्लियर? तो ये नोट आपको लर्न करना है, बहुत सिंपल है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो आपके पास, देखो ये x⁻1, y⁻1, x⁻1, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो आपको क्या दी है? लीनियर इक्वेशन। क्या दी है? पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो बस अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो आप यहाँ पे। आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या लिखनी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ ली, ठीक है। क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न कर लेनी है आपने। A2x B2y, A1 B1 इनके कॉफिशेंट्स हैं और C1 C2 क्या हैं? कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। बस इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने इसको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है, ठीक है जी। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल से, देखो क्या करोगे? निकाल लो यहाँ पे A1, A1 कितना आएगा? मैं फिर से लिख ले रही हूँ यहाँ पे इसको दोबारा, ताकि लग रहा है इकट्ठा लिखा होगा तो जल्दी जल्दी निकाल पाओगे आप वैल्यूज, ठीक है। अब बताते चलना जल्दी जल्दी। देखो A1 कंपेयर करो, ये x है, फर्स्ट पेयर, मतलब फर्स्ट को x वैसे का वैसे A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। सिमिलरली B1 कितना है? देखो यहाँ y के साथ -4 है, यहाँ B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। फर्स्ट को देखना है, जब सेकंड कंपेयर कर रहे हैं तो सेकंड को देखना है। तो C1 कितना है? 8, C1 कितना आएगा? 8, ठीक है। सिमिलरली 8, B2 कितना आएगा? 6 और C2 कितना आएगा? -9, ठीक। C1 C2 निकल गए, ठीक है। ठीक है जी। अब ये निकल गए तो बस अब आपने, उन्होंने बोला है रेशोज को क्या करो? कंपेयर, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अभी हमने क्या वैल्यूज निकाली हैं? A1 B1
अपोन में लिखने हैं ये, ठीक है। अपोन में लिख के क्यों लिख रहे हैं अपोन में? क्वेश्चन में पूछा भाई कि बताओ पैरेलल रेशो प्रूफ करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको नोट में बताई, ठीक है। नो सोल्यूशन है तो मतलब क्या है, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल में रेशो चलेगी ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/2। क्लियर? समझ आ रही चीज? बताओ कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है? क्लियर? तो कर लेते हैं। क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अभी तो मैं लिख रही हूँ वैल्यूज, कोमा कर लो ऐसे करके, कोमा C1/C2। तो फिर A1/A2 कितना है आपका 5 है, A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7, तो A1/A2 कितना आएगा 5/7, B1/B2 कितना आएगा -4/6, A1/B2 कितना आ गया -4/6। सिमिलरली C1/C2 कितना आ जाएगा, C1/C2 कितना आ जाएगा, C1/C2 कितना आएगा आपका बच्चे -8/-9, -8/- फोन में कर दिया उनको, ठीक है जी। अब देखो A1/A2 आ रहा है आपका 5/7, B1/B2 आ रहा है आपका -4/6, कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना है -2/3। C1/C2 कितना 9, ठीक है। तो वैल्यूज देख लो, A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3, C1/C2 8/9, ठीक। ये 5/7 है, ये 2/3 है, ये 8/9 है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे A1/A2 नोट, रेशोज ही कंपेयर करनी थी ना, हमने रेशोज ही कंपेयर की हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल ही नहीं है, तो नोट देखो जरा, कोई भी इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगला लिख लो नॉट इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल ना हो तो लाइन्स कैसी होती हैं? पूछा हमें क्वेश्चन में कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो लिख दो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइंस आर। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेम वैसे का वैसे ही है। अब सीधा मैं लिखूंगी नहीं, सीधा A1 B1 डायरेक्ट निकाल रही हूँ। यहाँ पे A1 कितना आएगा, वही स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको ऐसे टिप्स पे हो जाए। A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 कितना है 9 है, फर्स्ट है तो फर्स्ट को देखना है। B1 इज इक्वल टू 3, C1 कितना आएगा 12, ठीक है। सिमिलरली A2 निकाल लोगे तो मिनट पेन हो गया खत्म। C1 है तो C2 कितना आएगा आपका, C1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12, ठीक है। सिमिलरली A2 है, ठीक है। तो B2 कितना आ गया, यहाँ Y है तो B2 कितना आ गया 6। सिमिलरली C2 कितना आ गया 20। कंपेयर करना है तो लिख लो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। A1/A2 9/18, B1/B2 3/6, ठीक है। C1/C2 12/24, 12/24, 12/24। बहुत सिंपल है, तो कर लो 9 1 9, काट दो 12 1 12, 12 2 24। तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2, C, तो सारी क्या आ गई इक्वल्स आ गई वैल्यू। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारी वैल्यूज क्या है इक्वल, 1/2 1/2 1/2। से पीछे चलते हैं, सब इक्वल है तो क्या है इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, क्या आएंगे इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन।
के ऊपर दूसरी है तो बड़े सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन मतलब कि ऐसा नहीं है कि लाइन बड़ी जगह पे टच हो रही है एक दूसरे के साथ, है ना, तो बड़े hence given pair of linear equation are coincident line। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। जब इक्वल है तो कोइंसिडेंट, जब इक्वल नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, हो जाएगा। अब अगला देखो थर्ड। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, करना वैसे ही है थर्ड। ठीक है, ये आप करोगे। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, ठीक है, थर्ड क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। कहानी है, कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है रेशोज को कंपेयर करके। देखो दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपको दी हुई है ना, तो लिख लेते हैं पहले। गड़बड़ है इक्वेशन की, है ना। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यही पढ़ी है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये A1 तो दिख रहा है, A1x B1y भी दिख रहा है, लेकिन ये जो C1 y के साथ चाहिए था। स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो ना, C1 कहाँ चाहिए था, y के साथ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है C1 वो y के साथ नहीं है, तो पहले हमें इसे कहाँ लेके आना पड़ेगा, y के साथ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारी ये स्टैंडर्ड, यहाँ लिख लो दोबारा से 3x प्लस 2y। ठीक है, ये प्लस का 5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब अच्छी लग रही है इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले आप उसको रीअरेंज करो दोबारा से, फिर देन कंपेयर करना है। ऐसे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन का जो है वो फिर साइन की दिक्कत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, साइन के कारण क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, माइनस का 7, अब आपके पास इक्वेशंस बनी है ये। ठीक है, अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या कर लेना है, कंपेयर। ठीक है, तो लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y। कंपेयर करना है, क्वेश्चन में ये बोला A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, कोई दिक्कत। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 अपॉन यहाँ पे 3। ठीक है, A1 कितना है 3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, B1 कितना है 2, B1 कितना है 2, C1 कितना है -5। ठीक है, B2 है यहाँ पे -3। ठीक है, C2 कितना है -7, -7। अब आपने इनकी रेशोज को कंपेयर कर लेना, A1 अपॉन A2, है ना, विच इज इक्वल टू, फिर अपॉन C2, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 3/2, या यहीं लिख देती हूँ, A1 अपॉन A2 कितना आएगा 3/2, B1 अपॉन B2 कितना आएगा -3/2, माइनस लगा हुआ है ना, C1 अपॉन C2 कितना आएगा -5। देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 5/7। अब यहाँ ध्यान से देखना, A1 अपॉन A2 की वैल्यू है 3/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू है -3/2, तो क्या ये खुद में इक्वल है? कई बोलेंगे हाँ इक्वल है। कैसे? अब बोलेंगे कि भाई ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, ये इक्वल। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, मतलब ये कोई भी टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी टर्म्स आपस में इक्वल। B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 बड़ा वाला इक्वल टू डाल रही हूँ यहाँ पे, कि ये खुद में इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू आया था, उसमें जाओ ज़रा, नोट में क्या बताया था, अब कहाँ गया वो नोट, यहाँ फिर से बता रही हूँ, नोट में वही बताया था ना, यहाँ क्या इक्वल नहीं है आपस में, तो सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है और इंटरसेक्टिंग होता है, और उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बता, तो भाई ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, और मैंने बोला था सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है।
आंसर क्या आएगा इसका? कंसिस्टेंट। ऊपर लिख लो कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है। सिमिलरली अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस, फटाफट होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको गड़बड़ दिख रहा है। इक्वेशन को पहले अच्छे से लिखेंगे, 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 8, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन 4x माइनस 6y, ये प्लस का 9 है, उधर जाके बन गई। ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लो, a1 कितना आ जाएगा 2, फटाफट करवा रही हूँ। b1 कितना आएगा? -3, c1 कितना आएगा? -8, a2 कितना आएगा? 6, c2 कितना आएगा? -9। अब इनकी रेशोज कंपेयर कर लो, a1 अपॉन a2 2/4, b1 बाई b2 -3 अपॉन -6, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9। क्लियर। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 2 कितना आया? 1/2। b1/b2 कितना आया? माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा? 1/2। c1/c2 कितना आया? माइनस से माइनस यहाँ पे भी कट गया, कितना आया? 8/9। अब ध्यान से देखो, b2 a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे? a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, क्योंकि ये दो वैल्यूज तो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। अब दो इक्वल है तो सोल्यूशन होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। जिनका सोल्यूशन ही नहीं है वो क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखोगे? ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब अगला देखो, अगला भी बहुत सिंपल है। ठीक है। अगला क्या है? आप क्या कर लोगे? रीअरेंज कर लोगे। 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 7 इक्वल टू 10y प्लस का 14, उधर जाके माइनस का 14, विच इज इक्वल टू 0, इक्वल टू के उस साइड जाके। कोई दिक्कत जी? आप देखो कंपेयर कर लो, ए आगे आप क्या करें? कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे ही सॉल्यूशन निकलेगा। a1 है, a1 कितना आएगा? x के साथ लगी हुई टर्म, a1 कितना है? 3/2। फर्स्ट इक्वेशन को देखना है। b1 के c1 कितना है? -7। सिमिलरली a2 कितना है? 9 है। ठीक है। b2 कितना है? -10, और c2 कितना है? -14। ठीक है जी। पर करना ऐसे नहीं है, जब इक्वल टू के इस साइड दी होगी इक्वेशन, पहले आपने इसको कहाँ लेके आना है? इस साइड लेके आना है, इक्वल टू के मतलब लेफ्ट साइड लेके आना है। ठीक है जी। फिर देन स्टार्ट करना आपने सोल्यूशन। अब ले लो रेशोज को कंपेयर कर लो, a1/a2, है ना, a1 कितना है? 3/2, a2 कितना है? 9। ठीक है। पहले इसी को निकाल लेती हूँ a1/a2 को, तो 3/2, अब ये 9/1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आता है आपको, ये चीज़ कहाँ चल जाएगी? ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगी? 18, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है। तो 1/6 आपका क्या आ गया? आंसर। मतलब a1/a2 कितना आ गया? 1/6। क्लियर। सिमिलरली आप क्या करोगे? b1/b2, तो b1 कितना है आपके पास? 5/3 अपॉन -10। तो इसके नीचे कुछ, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 ज़ा 6, और ये माइनस है वैसे का वैसे। ठीक है। तो ये क्या आ गया? -1/6। ठीक है। a1/a2 की वैल्यू 1/6 आई, b1/b2 की वैल्यू आई -1/6। सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे? c2 निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चा? c1/c2 निकाल लो, c1/c2। ठीक है। c1/c2, तो c1 कितना? 14, -7 अपॉन -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो c1/c2 की वैल्यू आई 1/2। ठीक है। अब सबको इकट्ठा लिख लेते हैं। a1/a2 कितना आया? 1/6,
और b1/b2 कितना आ रहा है -1/6। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू -1/6 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 1/। ये नहीं है, पीछे भी एक क्वेश्चन किया जिसमें दो तो इक्वल थी लेकिन साथ में क्या लगा था माइनस, तो इक्वल नहीं होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, देन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ भाई, ये 1/6 है, ये भी 1/6 है तो इक्वल है, लेकिन साथ में क्या लगा माइनस, तो इक्वल नहीं है ये, तो इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल। 1/2 तो वैसे ही इक्वल नहीं है, तो तीनों आपकी रेशोज इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन। तो क्या है, यूनिक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कंसिस्टेंट। हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है, अब अगला है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बचता है, होता है। अगर नहीं हो पाता तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको करूँगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको करवा दूँगी क्लियर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, कोई डाउट होता है तो मैं बताऊँगी। ठीक है जी, एंड देन बस इतना ही सफिशेंट है। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म है। 3 आपकी टोटल क्वेश्चन है इसमें 7, तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं 3, तो 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2 आपका होमवर्क है और बाकी जो हैं लेफ्ट। ठीक है जी, और प्लीज़ अगर आपको मेरा थोड़ा भी पढ़ाया समझ आता है